हे भरद्वाज जी सुनिए, बड़े भाव के साथ कहा। एक बार त्रेता जुग माही, त्रेता युग मां शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सदी जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा लिख रहे हैं, कितना सुंदर भाव लिखा है, चौपाई के माध्यम से लिखे। कहा एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर के अंदर ये भाव उठा कि क्यों ना कुंभज ऋषि के द्वार पर, अगस्त ऋषि के द्वार पर चलकर के श्री राम कथा को सुना जाए। भोले बाबा के अंदर ये विचार उठा, तो ऐसा नहीं कि भोले बाबा अकेले अकेले चल दिए। हाँ, भोले बाबा ने सोचा श्री राम कथा है, श्री राम कथा को सुनने के लिए जा रहा हूं, तो कहा अकेले क्यों जाऊं। भोले बाबा ने अपना ये मत, अपना ये विचार सती जी के आगे प्रकट कर दिया। कहा देवी, मेरे अंदर विचार उठ रहा है, बड़ी सुंदर प्रबल इच्छा हो रही है कि क्यों ना अगस्त ऋषि के पास चल कर के श्री राम कथा को सुना जाए। अगस्त ऋषि का एक नाम कुंभज भी है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो घड़े से हुआ है, इसलिए इनका नाम कुंभज भी है। इसलिए बाबा चौपाई में लिखे कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा के अंदर विचार हुआ, सती जी के सामने प्रकट कर दिया। कहा सती, राम कथा को सुनने चलें क्या। सती जी ने कहा प्रभु जो आज्ञा, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। जगत जननी मां भवानी सती ने जैसे ही हाँ कहा, तो बाबा मानस में बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा कि जब जगत जननी सती जी कथा सुनने के लिए जा रही हैं, तो बड़ा सुंदर विश्लेषण लगाया। क्या लिखा, कहा संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने कौन जा रहा है, कहा जग जननी भवानी सती कथा सुनने जा रही है। आहा हा, फिर क्या कहा, कहा पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा और सती जी प्रेम सहित अगस्त ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। अगस्त ऋषि ने देखा कि समस्त जगत के कर्ता धर्ता स्वयं बाबा भोलेनाथ मेरे द्वार पर आ रहे हैं। अगस्त ऋषि प्रसन्न हो गए। आइए भोले बाबा आइए, बड़ा आदर सत्कार यहाँ अगस्त ऋषि करने लगे। भोले बाबा का आदर सत्कार किया। कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ जी और सती जी को अपने साथ अपने आश्रम पर ले आए, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ बैठा लिए। अच्छा, भोले बाबा सती जी को साथ में लेकर के कथा सुनने के लिए गए। इससे हमें क्या संदेश मिलता है, कहा संदेश ये है कि जब पति के अंदर विचार उठे ना कि कथा सुनने के लिए जाना है, तो पति को अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए। एक बार वो अपनी पत्नी से भी कहे कि सुनती हो, चलो बड़ी सुंदर कथा हो रही है, सुने चल करके। हाँ, और यदि पत्नी के अंदर ये भाव है कि चलो कथा हो रही सुनने चले, तो वो एक बार अपने स्वामी से पूछ ले
बड़े भाव के साथ जब पति पत्नी दोनों मिलकर के कथा को सुनते हैं तो कथा का रस, कथा का फल कुछ और ही हो जाता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए भोलेनाथ जी आए, सती जी के साथ में आए। अगस्त ऋषि आज पूछने लगे कि भगवान, हे बाबा भोलेनाथ, मुझे आपने कृतार्थ किया, मेरे आश्रम पर आप पधारे, कृपा करके बतलाइए कि आज मुझे कृतार्थ कैसे किया। भोले बाबा कहने लगे, अगस्त ऋषि जी, हम आपसे बड़ी सुंदर भगवान श्री राम जी की कथा को सुनने के लिए आए हैं। और जैसे ही अगस्त ऋषि ने सुना कि बाबा भोलेनाथ स्वयं मुझसे कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आज अगस्त ऋषि प्रसन्न हो गए। कहने लगे, आज तो मेरी कथा पावन हो जाएगी, आज तो मेरी कथा पवित्र हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। स्वयं भोलेनाथ मेरी कथा सुनने बैठे हैं। वाह वाह। अगस्त ऋषि ने क्या किया? कहा, सबसे पहले भोले बाबा के चरणों का पाद प्रक्षालन किया, चरणों को धोए, पूजन अर्चन करने लगे। अच्छा, जब अगस्त ऋषि भोले बाबा के चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहे थे, उसी समय सती जी सोचने लगी। क्या सोचने लगी? सती जी के अंदर विचार आया कि बताओ, हम तो अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आए। कथा को सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। कथा को सुनने वाला कौन है? कहा श्रोता। और कथा को कहने वाला कौन है? कहा वक्ता। सती जी सोचने लगी, अगस्त ऋषि इस समय वक्ता है और भोले बाबा और मैं श्रोता हैं। कभी जीवन में ऐसा थोड़ी हुआ है कि किसी वक्ता ने श्रोता के पैर धुले हों। हाँ, हम आपसे कहें कि भाई हम आपके चरणों को धो ले, तो आप तो कहोगे नहीं नहीं दीदी ये क्या कर रहे हो, हाँ आप तो व्यास हो। तो ये उल्टा कार्य जब सती जी देख रही है तो सती जी के अंदर विचार आया। सती जी सोचने लगी, अगस्त ऋषि वक्ता होकर के हम श्रोताओं के पैरों को धो रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। सती जी सोचने लगी ये उल्टा काम कर रही, ये क्या कथा सुनाएंगे, मतलब ये ठीक वक्ता नहीं है। अब जैसे ही सती जी ने इतना जान लिया, समझ लिया ना, अब देखो आप किसी वक्ता के प्रति यदि ऐसी धारणा बना लोगे कि ये ठीक वक्ता नहीं है, तो फिर वो वक्ता कितनी भी अच्छी कथा कहे, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो धर्म क्या है? कहा कथा को सुनने के लिए जाओ और कथा को कहने के लिए जाओ तो श्रोता का धर्म है कि वो वक्ता में भगवान का दर्शन करे, और वक्ता का धर्म है कि वो श्रोता में भगवान का दर्शन करे। तभी कथा सार्थक होती है और कथा को सुनने का आनंद प्राप्त होता है। ये धर्म है। सती जी ने सोच लिया ये ठीक वक्ता नहीं है। अब क्या किया? एक श्रेष्ठ संत हैं अगस्त ऋषि, उनके प्रति ऐसी धारणा रख ली। तो बड़े भाव के साथ सती जी ने ऐसी धारणा जब बना ली ना, तो फिर अगस्त ऋषि तो बड़ी सुंदर कथा कहने के लिए बैठ गए। अगस्त ऋषि कथा कह रहे हैं, भोले बाबा कथा को सुन रहे हैं, बड़े आनंद विभोर होकर के, बड़े भाव विभोर होकर के कथा को सुन रहे हैं। पर सती जी की क्या स्थिति है? कहा सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। सती जी को कथा में आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ही धारणा ऐसी बना ली तो मन ही नहीं लग रहा कथा सुनने में। यहाँ अगस्त ऋषि कथा कहते जा रहे हैं, भोले बाबा कथा को सुनते जा रहे हैं। अब मानस में बाबा सोचने लगे, बाबा मानस को लिख रहे हैं, तो सोच लिया, जान लिया कि अब सती जी कथा को सुनी ही नहीं रही हैं, तो फिर हम इनका नाम श्रोता की लिस्ट में रखें ही क्यों? इनका नाम श्रोता की लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। कथा कौन सुन रहे? कहा कथा तो सुनने वाले भोले बाबा हैं। इसलिए बाबा मानस में लिखे, क्या लिखे? कहा
राम कथा मुनि वर्ज बखानी। 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 सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। कहा किसने कथा सुनी? कहा राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख माने। कहा कथा को किसने सुना? कहा कथा सुनने वाले भोले बाबा हैं। सुनी महेश, सुना भोले बाबा ने है और परम सुख माना, परम आनंद माना। अब बताओ इसमें सती जी का नाम कहाँ है? सती जी का नाम गोल, क्योंकि सती जी कथा सुनी ही नहीं रही। बैठी तो है पर चित्त भगवान की कथा में नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। हुआ क्या? कहा कथा चलती रही। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कथा को सुन करके सुनते कहते बड़े भाव के साथ यहाँ पर अगस्त ऋषि के पास भोले बाबा कुछ दिन रहे। फिर जब एक समय ऐसा आया कि कथा जब पूर्ण हो गई, कथा जब पूर्ण हुई, जय जय घोष हो गया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा जब पूर्ण हुई, जय जय घोष हुआ। अब भोले बाबा सोचने लगे। क्या सोचे? भोले बाबा सोचने लगे कि मैंने अगस्त ऋषि से कथा सुनी है। जिससे कथा को सुना जाता है उसे कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है। हाँ, भोले बाबा सोचे हमने अगस्त ऋषि से कथा सुनी है, इन्हें कौन सी दक्षिणा दें? क्योंकि दक्षिणा भी वही दो जो व्यक्ति उपयोग कर सके। ध्यान देना, ऐसी वस्तु किसी को दे दो जो वो उपयोग ना करे तो फिर आपका देना कभी सार्थक नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीज दो जो व्यक्ति उपयोग कर सके। भोले बाबा सोचने लगे अगस्त ऋषि गृहस्थ तो है नहीं, अगस्त ऋषि तो सदैव परमात्मा के नाम में लगे रहते हैं। इनको यदि सांसारिक मुद्रा दी जाए तो ये इनके किसी काम की नहीं है, इन्हें तो कुछ और ही दक्षिणा देनी चाहिए। ध्यान देना, हम लोग भी प्रायः यह गलती ना करें कि कभी जैसे अपने घर में हमने साधारण रूप में बड़े भाव के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा ही रखी, पंडित जी को बुलाया, अब पंडित जी बेचारे आए, बड़े भाव के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनाए। अब होता क्या है, अब कहा पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ वस्त्र समर्पित करने चाहिए, पर क्या दें? तो एक व्यक्ति ने सोचा चलो कथा कराना है पंडित जी से तो उन्हें वस्त्र देंगे। वस्त्र की दुकान पर पहुंच गया। वस्त्र वाले ने देखा, ग्राहक आया, कहने लगा भैया आपको क्या चाहिए? कहा बढ़िया बढ़िया धोती दिखाओ। क्या कहा? बढ़िया बढ़िया धोती दिखाओ जो हम पंडित जी को दे सके। पहले पंडित जी का नाम नहीं लिया, पहले यही कहा कि हमको बढ़िया बढ़िया धोती दिखाओ। और जब वो दिखाने लगा, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की धोती दिखाई उसने, एक से एक बढ़ करके। लेकिन हुआ क्या? कहा उस ग्राहक का मन नहीं जमा, उस व्यक्ति को कुछ अच्छा सा नहीं लगा।
तो दुकानदार ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम्हें मैंने अपने दुकान की सारी धोतियां दिखा दी, बल्कि एक से बढ़कर एक क्वालिटी की धोती दिखाई, पर तुमको एक भी पसंद नहीं आई। कहने लगा नहीं, ये सब तो अच्छी हैं, लेकिन हमको ना धोती जो है ना वो पंडित जी को देना है। फिर धीरे से जैसे ही पंडित जी का नाम लिया ना, वो दुकानदार समझ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसे धोती अपने लिए है, किसी घर के लिए नहीं चाहिए, इसे धोती पंडित जी को देना है। इसलिए दुकान में अंदर गया और सबसे 3rd क्लास वाली धोती निकाल करके लेकर आया, सबसे सस्ती और सुंदर और टिकाऊ, जो पंडित जी को बस देने में अच्छी लगे, पंडित जी पहने ना साल भर, बस जिंदगी भर अलमारी में धरे रहे हैं, ऐसी धोती। कहा देखो, किसी को कुछ देना हो तो अच्छे से दो, नहीं तो न दो। साफ बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, क्योंकि हम किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान को कोई दक्षिणा दे तो बड़े भाव के साथ जो उसके उपयोग में आए। अब भोले बाबा सोचे हम क्या दें अगस्त ऋषि को जो उनके काम की हो। भोले बाबा को कुछ नहीं सूझा, कहा क्या देना चाहिए, इसलिए अगस्त ऋषि से ही पूछा कि महाराज आप बताइए हम आपको दक्षिणा में क्या दें, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आज बड़े भाव के साथ अगस्त ऋषि कहने लगे, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। क्या कहा भोले बाबा हमें तो आप हरि की भक्ति के विषय में कुछ सुना दीजिए। और जैसे ही हरि की भक्ति के विषय में पूछ लिया, भोले बाबा जान गए इन्हें तो भक्ति चाहिए। आज मेरे देवों के देव महादेव ने सहर्ष बड़े भाव के साथ में भक्ति का दान अगस्त ऋषि को कर दिया। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ जी ने अगस्त ऋषि को भक्ति का दान किया और फिर अब सती जी को साथ में लेकर के कहाँ चले, कैलाश पर्वत की ओर। बाबा मानस में लिखे हैं, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा विदा। आज अगस्त ऋषि से विदा मांगी, कहा महाराज अब हम कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। कहा ठीक है प्रभु, फिर दर्शन दीजिएगा। अगस्त ऋषि ने प्रणाम किया। भोले बाबा आज प्रेम सहित विदा मांग करके चल दिए। आज सती माता को लेकर के अब जब वापस लौट रहे हैं, मानस में बाबा जब सती जी कथा सुनने के लिए जा रही थी तब कितना सुंदर विश्लेषण लगाए थे, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन अब जब जान रहे हैं कि कथा सुनी नहीं है, अपनी चतुराई लगा ली है, इसीलिए अब क्या लिख दिया, कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष यानी होता है चतुर। अब तो कौन जा रहा है, कहा अब ये चतुर पिता की बेटी जा रही है। हाँ, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा चल दिए सती माता को लेकर के। आज भोले बाबा ने कथा को सुन लिया, श्री राम जी के गुणों को सुन लिया। हृदय में भाव उमड़ पड़ा कि मैंने कथा को तो सुन लिया, पर एक बार
केवल एक बार मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन और मुझे हो जाते तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता। हम ही प्रायः यदि किसी से बहुत समय से मिले ना हो और घर में 4 लोग बैठ कर के यदि उस व्यक्ति की चर्चा कर ले कि अरे बहुत दिन से भेंट नहीं हुई, ऐसा वैसा, तो अगर किसी परिचित की बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली जाए तो मन होता है कि चलो मिल नहीं पा रहे लेकिन एक बार फोन में ही बात तो कर ले। हाँ, कि हृदय में भाव उमड़ पड़ता है कि चलो बात तो कर ही ले। भोले बाबा तो मेरे भगवान श्री राम जी के गुणों को, उनके अद्भुत कथा को सुन लिए तो अब मन में एक ही भाव चल रहा है कि बस एक बार मेरे प्रभु के दर्शन और हो जाए। भक्त बड़े भाव के साथ भगवान को बार बार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार तो आप दर्शन दे दीजिए। देखो हम भगवान को भजे ये तो बड़ी अच्छी बात है, भजना ही चाहिए, लेकिन भक्त चाहता है कि एक बार करुणामयी दृष्टि, एक बार कृपामयी दृष्टि उस परमात्मा की हम पर भी पड़ जाए तो बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन आंखों को इंतजार है मेरे प्रभु, एक बार चले आइए। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। बड़े भाव से भगवान को बुला करके कहेंगे हे सरकार, हे राघव, हे प्रभु, हमें भी आपके दर्शन की चाह है, एक बार चले आइए। आपका
जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर दरबार आपका। 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 आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है दरबार ये हो आपका। ताली बजा के प्रभाव से। जय हो। दास की ये आरज़ू एक बार देख ले। दास की ये आरज़ू एक बार देख ले। दास की ये आरज़ू एक बार देख ले। दास की है आरज़ू एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार 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 आपका। ना जाने कब होगा, ना जाने कब होगा दीदार आपका। ना जाने कब होगा दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। सरकार आपका। सरकार आपका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोले बाबा के हृदय में बस एक ही भाव है कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, एक बार आपके दर्शन प्राप्त हो जाएं। भोले बाबा चले जा रहे हैं और मार्ग में यही आस लिए हुए हैं। बाबा मानस में लिख रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरी हूँ प्रभु, गई जान सबको। भोले बाबा विचार करते चले जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, सोच रहे किस विधि दर्शन हो। वो मेरे प्रभु किस भांति मुझे दर्शन देंगे। का गुप्त रूप अवतरी हूँ प्रभु। भोले बाबा सोचने लगे मेरे प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है। भगवान मनुष्य रूप में इस धराधाम में आए हैं। यदि सामने से जाकर के प्रणाम करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी लीला में मैं बाधक बन जाऊं।
ये भेद सब ना जान जाए कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए भोले बाबा सोच रहे हैं कि अब तो सब लीला मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। कहते हैं भक्त के अंदर यदि सच्चा भाव हो तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के दर्शन दे ही जाते हैं। भोले बाबा के अंदर भाव उमड़ा और यही बात हुई। क्या कहा? अब भगवान श्री राम जी कौन सी लीला कर रहे हैं? भोले बाबा सती माता के साथ में चले जा रहे हैं। दंडकारण्य वन में भोले बाबा सती जी के साथ चले और यहीं पर मेरे प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ में चले आ रहे थे। भगवान की कौन सी लीला चल रही थी? कहा श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के वियोग में रुदन कर रहे थे, भगवान रो रहे थे। जब माता सीता का हरण ये रावण करके ले गया, लंका ले गया, तो मेरे प्रभु श्री राम जी यत्र तत्र सर्वत्र हर प्राणी से, हर जीव से, पेड़ पौधों से, फूलों से, सब से माता सीता का पता पूछ रहे हैं। आज सीता जी की ये स्थिति थी, आज मेरे प्रभु श्री राम जी की ये स्थिति थी कि श्री राम जी मनुष्य रूप में आकर के बस जिस तरह से एक मनुष्य अपनी पत्नी के वियोग में रुदन करता है, आज मेरे प्रभु सीता जी के वियोग में उस तरह कथा की लिंक बिगड़ जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान आज श्री राम जी लखनलाल जी के साथ में चारों तरफ माता सीता की खोज कर रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। दोनों भाई आज रुदन कर रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे। बाबा मानस में लिखे हैं भगवान श्री राम जी क्या कर रहे हैं। कहा हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। भगवान श्री राम जी के नेत्रों से आज अश्रु की धार लगी हुई है। भगवान श्री राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खगों से, मृगों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, सबसे माता सीता का पता पूछते हैं।
भगवान श्री राम जी रो रहे हैं, लखन लाल जी रो रहे हैं। आज दोनों भाई की ये स्थिति है। विरह बिकल नरीव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। दोनों भाई आज रो रहे थे। भगवान श्री राम जी सी दंडकारण्य वन में माता सीता की खोज कर रहे और दूसरी ओर से मेरे प्रभु बाबा भोलेनाथ जी सती जी के साथ में आ रहे हैं। भोले बाबा सती जी के साथ में चले आए और आज इसी सुंदर दंडकारण्य वन में भगवान बाबा भोलेनाथ ने भगवान श्री राम जी के अद्भुत दर्शन पाए। मुख से निकल पड़ा जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले मनोज न सावन। मेरे सच्चिदानंद भगवान की जय हो, मेरे आनंद कंद परमात्मा की जय हो। जो परमात्मा जगत को पावन करने वाला है, जगत को पवित्र करने वाला है, पतितों को पावन करने वाला है, सब प्रकार से मनुष्य के हृदय में अंधकार को दूर करके ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश भरने वाला है। ऐसे मेरे परमात्मा की, ऐसे मेरे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान का ये स्वरूप है। कहा सत्य, जो परमात्मा सत्य है, पहले सत्य था, अभी सत्य है और आगे आने वाले समय में भी वही सत्य रहेगा। वो कौन है? कहा प्रभु है, मेरे प्रभु श्री राम है, परमात्मा है। सत्य चित, चित यानी होता है प्रकाश। जो भगवान प्रकाशमान है, सभी को प्रकाश देते हैं। मनुष्य के हृदय से अंधकार को मिटा करके ज्ञान की ज्योति भरने वाला कार्य मेरे परमात्मा करते हैं। वो भगवान कैसे हैं? कहा चित हैं। और क्या कहा? कहा आनंद, सच्चिदानंद, अर्थात तीसरा स्वरूप जो है मेरे प्रभु का वो आनंद स्वरूप है। इस संसार में आपको सुख तो मिल जाएगा, लेकिन आनंद साधारण रूप में प्राप्त नहीं होता महाराज। ध्यान देना, सुख शरीर को प्राप्त होता है। सुख जो मिलता है वो शरीर को मिलता है, लेकिन आनंद किसे मिलता है? कहा आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश ये जो आत्मा है ना, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। इसलिए शरीर को सुख तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन आनंद तो केवल आत्मा को ही प्राप्त होता है। ऐसी वो आनंद की सीमा कहाँ तक है? कहा भगवत संकीर्तन में, भगवत नाम में, भगवत कथा में जब व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, प्रेम सहित कभी हंसने लगता है, तो भगवान की कथा में करुण प्रसंगों को सुन करके रुदन करने लगता है, वही भक्ति भाव उसकी आत्मा में आनंद को प्रकट कर देता है। सच्चिदानंद, कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे मेरे सच्चिदानंद भगवान की जय हो, मेरे प्रभु श्री राम की जय हो। बारंबार जय जयकार की, दूर से ही बाबा भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया, और जैसे ही दूर से प्रणाम किया और भोले बाबा चल पड़े। ज़्यादा पास जाकर के प्रणाम नहीं किया, कहीं भगवान की लीला में कोई विघ्न ना हो, इसलिए दूर से ही भोले बाबा ने मेरे प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया और फिर भोले बाबा सती जी के साथ में चल पड़े। अब सती जी ने क्या देखा? सती जी ने जैसे ही भोले बाबा की ये स्थिति देखी, भोले बाबा ने ऐसे साधारण से राजकुमार को, जो कि अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, सती जी विचार करने लगी कि बताओ, मेरे स्वामी जो समस्त जगत के ईश्वर हैं, ऐसे मेरे बाबा भोलेनाथ ऐसे साधारण से राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, आखिर क्यों?
सती जी के अंदर ये संदेह उत्पन्न हो गया। कहा सती सो दशा शंभु के देखी और उर उपजा संदेह विशेषी। संदेह खड़ा हो गया। अच्छा, ये संदेह क्यों खड़ा हुआ? सामने भगवान है, फिर भी सती जी भगवान को पहचान नहीं पा रही हैं। क्यों हुआ? कहा जब हम भगवान की कथा से वंचित हो जाते हैं, कथा में जाकर के कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, तो उस समय संशय उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है। जिसने कथा को साधारण रूप में बड़े ऐसे ही सुन लिया कि बस ऊपर ऊपर सुन लिया, आंतरिक भाव से नहीं सुना, तो फिर तो संदेह उत्पन्न होगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति मन एकाग्र करके गूढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ, चित्त मन सब भगवान के चरणों में एकाग्र करके कथा सुनता है, उसको ये संदेह की बीमारी नहीं होती महाराज। सती जी तो श्रेष्ठ संत के पास, अगस्त ऋषि के पास जाकर के कथा नहीं सुनी थी, इसलिए सामने मेरे जगतपति परमात्मा है, जगत पिता परमात्मा है, फिर भी सती जी भगवान को पहचान नहीं पा रही। मन में बहुत प्रकार के विचार करती रही सती जी। फिर धीरे से भोले बाबा से पूछ ही लिया कि हे भोले बाबा बताइए, आपने जिन्हें अभी अभी प्रणाम किया है ये कौन है? आज भोले बाबा सती जी से कहने लगे, देवी क्या आप इन्हें नहीं पहचानती? सती जी ने कहा कि स्वामी आप बताइए ये कौन है? भोले बाबा कहने लगे, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट, ये मेरे आराध्य, ये मेरे भगवान श्री राम जी हैं। और जैसे ही कहा तो सती जी सोचने लगी, अच्छा ये आपके भगवान हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि भगवान जो होता है वो निर्गुण निराकार होता है। मैंने सुना है कि भगवान तो आनंद कंद होता है, सदैव आनंदित रहने वाला है। ये तो साधारण से राजकुमार है, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं? मैं नहीं मानती। सती जी मानने तैयार नहीं। तो भोले बाबा ने बहुत समझाया कि देवी ये तो राम जी हैं, ये ब्रह्म है, इन्हें तो सारा संसार जानता है, क्या आप नहीं पहचान रही हैं? भोले बाबा समझाए कि देवी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना और परमानंद परेश पुराना। परमात्मा आनंद स्वरूप है, देवी ये भगवान की लीला चल रही है। लेकिन फिर भी सती जी को ज्ञान नहीं हुआ। भोले बाबा ने बहुत समझाया, पर जब सती जी के दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, तो भोले बाबा ने कह दिया कि देवी देखो, तुम्हें यदि विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हूं। यदि आपको इतना ही संशय हो रहा है, इतना ही संदेह हो रहा है कि ये परमात्मा नहीं है, तो आप जाकर के परीक्षा ले लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही परीक्षा की बात आई तो सती जी के अंदर ये भाव जम गया। सती जी ने कहा हाँ, ये परीक्षा का विचार अच्छा बताया भोले बाबा ने। सती जी कहने लगी, स्वामी आप भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं, परीक्षा लेंगे। भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ, देखो जिसको बीमारी हो वही अपना इलाज करवाए। बताओ, अब मित्र को बुखार चढ़ा है और मित्र कह रहा नहीं हमें तो बुखार चढ़ा है, लेकिन तुम एक काम करो, हमारी बदले इंजेक्शन ले लो, हमारी बदले टैबलेट ले लो, तो क्या वो मित्र का बुखार ठीक हो जाएगा? कहा जिसको बीमारी है वही अपना इलाज करवाएगा, तभी वो ठीक हो सकता है। कहा देखो देवी, हम तो जानते हैं जो संदेह की बीमारी है ना, ये आपको लगी है। हम तो जान रहे हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे भगवान है, मैं जान रहा हूँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। बीमारी आपको है, आप जाकर के इलाज करवाइए। सती जी ने कहा ठीक है स्वामी, आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, पर मैं तो जाऊंगी, परीक्षा लूंगी, देखती हूँ कि ये भगवान है या नहीं है। सती जी भोले बाबा के बगैर ही चल पड़ी। और जैसे ही सती जी गई
तो भोले बाबा ने हृदय में अनुमान कर लिया। क्या अनुमान किया? सती जी के जाने पर भोले बाबा अब समझ गए कि अब सती जी का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान की परीक्षा लेने जा रहा है, मेरे परमात्मा, जब मैं समझा रहा हूं, मेरे समझाने से भी इनका संशय नहीं जा रहा। मोरे हु कहे न संशय जाही और विधि विपरीत भलाई नहीं। जब मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा है तो फिर किसी भी प्रकार से इनका कल्याण होने वाला नहीं है। भोले बाबा बैठ तो गए एक किनारे वृक्ष के नीचे, सोचे कि थोड़ी देर ध्यान कर लूं, लेकिन भोले बाबा का मन ध्यान में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सती जी भगवान की परीक्षा लेने गई हैं। सती जी यहाँ आई, आकर के सोची कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बार बार हृदय में विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तिही, जेहि आवत नर भू। क्या किया? सती जी ने हृदय में बार बार विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचारु करी और धरी सीता कर रूप। सती जी ने सोचा ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। सती जी क्या सोची? कहा राम जी तो अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना सीता जी का ही रूप बना लो। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया, सीता जी का भेष धर लिया। और कहाँ गई? कहा आगे हुई चली पंथ तेही। आगे जाकर के खड़ी हो गई। जिस मार्ग से भगवान आने वाले थे ना, उसी मार्ग में सबसे आगे जाकर के खड़ी हो गई। सोचने लगी कि यदि ये भगवान होंगे तो मुझे अभी माँ कह कर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये भगवान नहीं होंगे तो अभी मेरा हाथ पकड़ करके कहेंगे कि सीते तुम कहाँ चली गई थी। सती जी मन में विचार करने लगी। अच्छा, पहले ही बाबा यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि आगे हुई चली पंथ ते ही, ये आगे जाकर के खड़ी हुई हैं। सीता जी कभी भी भगवान राम जी के आगे नहीं चली। ध्यान देना, जब भगवान राम श्री राम बनने के लिए वन की यात्रा पर निकले तो उस समय भगवान श्री राम जी आगे चले, फिर सीता जी चली, फिर लखन लाल जी चले। सीता जी कभी भी भगवान श्री राम जी के आगे नहीं गई, सब प्रकार से पीछे ही चली। लेकिन सती जी आगे हुई चली पंथ ते, आगे जाकर के खड़ी हो गई। सामने से मेरे प्रभु श्री राम जी लखन लाल जी के साथ में आ रहे थे। भगवान श्री राम जी अंतर्यामी हैं। आज सती जी जिस कपट को कर कर के खड़ी हुई हैं, जिस भेष को धर कर के खड़ी हुई हैं, सती जी के कपट को मेरे भगवान जान गए। मानस में बाबा लिखे हैं, सती कपटो जानी वो सुर स्वामी, सती कपटो जाने वो सुर स्वामी, सती कपटो जाने वो सुर स्वामी, जाने हो सुर स्वामी। सब दर्शी सब अंतर जामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सती कपटो जाने वो सुर स्वामी, सती कपटे हूँ जाने हो सुर स्वामी। सती कपटो जाने वो सुर स्वामी, सती कपटे हूँ जाने हो सुर स्वामी। सब दर्शी सब अंतर जामी,
कपटू जानेऊ सुर स्वामी। सती जी के कपट को मेरे बाबा भोलेनाथ जी, बाबा भोलेनाथ जी भी ध्यान लगा करके बैठे, वो भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ श्री राम जी ने भी देख लिया, सती कपटू जाने सुर स्वामी और सब दर्शी सब अंतर्जामी। राम जी समझ गए ये सती जी हैं, सीता जी नहीं है। ध्यान देना, हम संसार वालों से तो छल कपट कर ले तो कहीं ना कहीं बच सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे छल कपट नहीं चलता। सती जी के कपट को मेरे प्रभु श्री राम जी ने जान लिया। लखन लाल जी भी पहचान गए थे कि ये सती जी है, सीता जी नहीं है, लेकिन चुपचाप थे, क्योंकि लखन लाल जी सोच रहे थे पक्का इसमें भी मेरे भगवान की कोई लीला छिपी हुई है, इसलिए लखन लाल जी कुछ नहीं बोले। श्री राम जी जब आए तो सबसे पहले आकर के क्या किया, सती जी के सामने खड़े हैं। सती जी तो सीता जी का रूप बना करके खड़ी हुई है, और मेरे प्रभु श्री राम जी ने आकर के कितनी सुंदर बात कही। कहा, जोरी पानी प्रभु की है प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामू। प्रभु श्री राम बड़े भाव के साथ जोरी पानी, आज दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम सहित प्रणाम करने लगे। प्रभु श्री राम जी ने आज सती माता को प्रणाम किया कि हे माँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कयऊ बहोरी कहावरस के तो, अरे आप यहाँ इस निर्जन वन में अकेली घूम रही हैं, नंदी पर सवार होने वाले भगवान शंकर, भगवान शिव, भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ जी कहाँ पर हैं? और जैसे ही इतना सुना सती जी को बड़ी ग्लानि हुई, आश्चर्य में पड़ गई। अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो साक्षात परमात्मा है। सती जी जान गई ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, ये प्रभु की लीला चल रही थी। सती जी के हृदय में ग्लानि हो गई कि बताओ, मैंने ऐसे भगवान पर विश्वास नहीं किया, मैंने ऐसे भगवान पर संदेह किया। हृदय में ग्लानि हुई, लेकिन कैसे अपने हृदय को बारंबार कैसे पश्चाताप करे, सती जी विचार कर रही थी कैसे अपने आप को संभालो। बोले आज मेरे प्रभु श्री राम जी जान गए कि सती जी के अंदर बहुत ग्लानि हो गई है, इसलिए अपना अद्भुत स्वरूप दिखलाया। कुछ आश्चर्य में भी थी, इसलिए भगवान श्री राम जी ने लखन लाल जी और सीता जी के साथ में सती जी को दर्शन दिए हैं। मानस जो पढ़ते हैं वो देखना, दर्शन करिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। कहा क्या, सती जी जैसे ही पीछे की ओर दृष्टि की उस समय उन्हें क्या दिखा। कहा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर भेषा, आज देखा फिर चितवा, जैसे ही पीछे की ओर देखा तब क्या देखा, सहित बंधुसीय,
श्री राम जी दिखे, लखन लाल जी दिखे, और तो और सहित बंधु सिय यानी सीता जी के भी सुंदर दर्शन सती जी को प्राप्त हो गए। और तो और जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ जहाँ पर सती जी की दृष्टि गई वहाँ वहाँ पर उन्हें भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन हो रहे हैं। आज सती जी को ऐसा डर सा लगा, भयभीत सी हो गई। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। स्थिति क्या हुई सती जी की? मानस में बाबा बतलाए कि हृदय कंप, हृदय कांप गया सती जी का। हृदय कंप तन सुधी कछु नाही, और नयन मूंदी बैठी मगमाही। सती जी आज हृदय कांप गया, तन की सुधबुध ना रही। आज नयन मूंद करके जिस मार्ग पर खड़ी थी उसी मार्ग पर बैठ गई, क्योंकि भगवान का अद्भुत स्वरूप देख लिया। हृदय में डर भी हुआ। डर क्यों हुआ? इसीलिए भी क्योंकि ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, मैंने इनकी परीक्षा ली, और तो और अब मैं भोले बाबा के पास जाकर के क्या कहूंगी? पति की आज्ञा नहीं मानी सती जी ने, और एक स्त्री का धर्म तो यही कहता है कि उसे सदैव अपने पति की बात सुननी चाहिए। पति जो आज्ञा करे उसका पालन करना चाहिए, स्त्री का धर्म है, बतलाया है। इसलिए सती जी देखी सती अति भई सभीता। बारंबार हृदय में ग्लानि भी हुई, लेकिन बारंबार फिर भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम किया है। पुनि पुनि नाय राम पद शीशा, चली तहाँ जा रहे गिरीशा। बारंबार आज भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम करके सती जी उस ओर चली जहाँ पर मेरे भोले बाबा विराजमान थे। सती जी भोले बाबा के पास आई। ध्यान देना, सती जी के अंदर डर है। किस बात का? क्योंकि सती जी ने कोई एक दो अपराध नहीं किए थे, सती जी ने बहुत से अपराध कर दिए थे। श्रेष्ठ संत अगस्त ऋषि के पास जाकर के कथा नहीं सुनी, उन्हें गलत समझ लिया, ये अपराध किया सती जी ने। भगवान की कथा में मन नहीं लगाया, एकाग्र नहीं किया, ये भी एक अपराध हो गया। और तो और फिर सामने साक्षात परम ब्रह्म श्री राम जी हैं, उन्हें देख करके भी पहचाना नहीं, जाना नहीं कि ये भगवान है, संदेह कर बैठी, ये भी अपराध हो गया। अच्छा ठीक है, चलो संदेह भी कर लिया, पर देवों के देव महादेव समझा रहे थे, तब तो समझ जाती, तब भी नहीं समझी, फिर अपराध हो गया। आगे कौन सा अपराध कर दिया? कहा भगवान श्री राम जी की परीक्षा ले ली, ये भी एक अपराध हो गया। और अब सती जी अब तो समझ जाती, लेकिन नहीं, जैसे ही भोले बाबा के पास पहुंची और भोले बाबा ने कहा कि देवी ले ली परीक्षा मेरे प्रभु श्री राम की, तो उस समय सती जी ने सच नहीं कहा, सती जी ने झूठ कह दिया। क्या कहा? कि कछु ना परीक्षा लीन हो गुसाई। हे मेरे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ये तो आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं थोड़ा पास जाकर के प्रणाम करके चली आई, मैं जान गई राम जी ब्रह्म है। अब भोले बाबा को विश्वास ना हो। भोले बाबा सोचे हम इतनी देर से समझा रहे थे कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, सोई ममिष्ट देव रघुवीरा, तब तो ये नहीं समझी थी। ऐसे कैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया कि राम जी ब्रह्म है? कुछ तो किया होगा। मेरे भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया उसी समय सती जी ने जो भी किया, आज सब भोले बाबा अपने ध्यान में जैसे ही देखे, भोले बाबा जान गए कि इन्होंने मेरी माँ सीता जी का रूप बनाया था। अब
भोले बाबा ने विचार किया कि ये तो मेरी माँ सीता जी का रूप बना ली थी, इसलिए अब पति और पत्नी रूप में हमारी भेंट नहीं हो सकती। यदि अब मैं इन्हें अपने वाम भाग में आसन दूंगा, यदि अब मैं इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, तो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग, धर्म मार्ग विलुप्त हो जाएगा और धर्म बचा रहे, भक्ति बची रहे। इसलिए भोले बाबा ने सती जी का अपराध नहीं गिनाया, भोले बाबा ने आज सती जी का परित्याग कर दिया। और जैसे ही सती जी का परित्याग किया तो देवतागण जय जयकार करने लगे कि हे देवों के देव महादेव, आपकी जय हो। वास्तविकता में आपने धर्म को निभाया है, और जो व्यक्ति धर्म को निभाता है भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखें। हम गृहस्थ धर्म में हैं, सब प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म भरपूर बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन जीवन में धर्म